जानवी के पजल्ड एक्सप्रेशंस देखकर तुरंत ही विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जानवी, क्या बात है, तुम इतनी शॉक्ड स्टेट में क्यों चली गई? विराज, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि गुलमोहर गार्डन में अभी भी तुम्हारा घर है? लेकिन वो घर तो तुमने बेच दिया था ना? यार विराज, तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, जल्दी बताओ। जानवी धीरे धीरे इम्पेशेंट होती जा रही थी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, हल्की सी मुस्कान के साथ विराज ने कहा। हालांकि विराज ने अभी भी जानवी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, जानवी ने एक नजर विराज पर डालते हुए कहा और इसी के साथ अपनी कार स्टार्ट करके उसे गुलमोहर गार्डन की तरफ मोड़ दिया था। करीब आधे घंटे बाद जानवी की कार गुलमोहर गार्डन के एंट्रेंस पर आकर रुक गई थी। जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि एक छोटी और सस्ती कार जिस पर गुलमोहर गार्डन का स्टैंप नहीं है और वो गुलमोहर गार्डन के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, तो तुरंत ही जानवी की कार को रोक दिया गया था। रोकने का रीजन बहुत ही सिंपल था। गुलमोहर गार्डन में घर खरीदना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1 RK यानी 1 स्टूडियो अपार्टमेंट की कीमत भी 3 करोड़ रुपए से शुरू होती है। 1 BHK आराम से 5 करोड़ रुपए तक जाता है और फिर धीरे धीरे विला तक बात जाती है। मतलब आप देखिए कि 3 करोड़ से लगाकर 12 से 15 करोड़ रुपए के घर हैं। और आप सोच सकते हैं कि इतने महंगे मकानों में और बंगलों में कौन रह सकता है। गुलमोहर गार्डन में जितनी भी फैमिलीज रह रही थी, सभी के पास करोड़ों रुपए की कार थी और सभी कारों पर गुलमोहर गार्डन का स्टैंप भी लगा हुआ था। इसीलिए उनके अंदर और बाहर जाने पर कोई रोक नहीं थी। लेकिन जानवी की कार पर तो ना स्टैंप था और ना ही वो गुलमोहर गार्डन के स्टेटस में फिट बैठ रही थी। इसीलिए उसे अंदर जाने नहीं दिया जा सकता था। इस बात की तो उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ट्रेनिंग दी गई थी। रुकिए रुकिए, जैसे ही जानवी की कार गुलमोहर गार्डन के रेडार में आई, वैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपना हाथ हिलाते हुए कार को रोकने का संकेत दिया था। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड कार की तरफ बढ़ा और उसने जानवी को कार का शीशा नीचे करने का इशारा किया। जैसे ही जानवी ने कार का शीशा नीचे किया, वैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने जानवी से पूछा, मिस, आप यहाँ किसे ढूंढ रही हैं? जब जानवी ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी कार को रोक दिया है, तो अचानक से जानवी नर्वस मोड में चली गई थी, क्योंकि बहुत अंतराल के बाद पहली बार जानवी ऐसे हाई एंड रेसिडेंशियल एरिया में कदम रख रही थी। जब ये गुलमोहर गार्डन जानवी का था, तब तो गली का कुत्ता भी उसके अंदर आ सकता था, लेकिन आज फोर्ड फिगो वालों को भी अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी। ये देखकर जानवी को नर्वसनेस भी हो रही थी और साथ ही साथ काफी अजीब भी लग रहा था। विराज, ये सब क्या है? जब जानवी ने देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड उसे शक की नजरों से देख रहा है, तो तुरंत ही जानवी ने सारा खेल विराज के ऊपर डाल दिया था। जानवी को एक बार फिर से पजल्ड लुक में देखते हुए विराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विराज ने तुरंत ही उस सिक्योरिटी गार्ड को देखा और अपना हाथ हिलाते हुए इशारा किया। वो सिक्योरिटी गार्ड जानवी की तरफ खड़ा था। जैसे ही उसने विराज का इशारा नोटिस किया, वैसे ही वो चौंकते हुए विराज की तरफ बढ़ा और अपना मुंह खोलते हुए बोला, हाँ लड़के, तुम मुझे इशारा क्यों कर रहे हो? तुम्हें किससे मिलना है? जैसे ही विराज ने उस सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से ये सुना, वैसे ही विराज शॉक्ड रह गया था। विराज ने सोचा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेगा, लेकिन विराज ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुलमोहर गार्डन का सबसे महंगा विला के मालिक होने के बाद भी उसे कोई पहचानेगा नहीं। ये तो वाकई में विराज के साथ कांड हो गया था। वैसे इस कांड से विराज की एक और चीज पता चली, ये सिक्योरिटी गार्ड्स किसी को भी शक्ल से नहीं जानते थे। बस महंगी कार और गुलमोहर गार्डन का ठप्पा ही इनके लिए सब कुछ था। यही अगर अभी विराज अपनी BMW में होता, तो ये सिक्योरिटी वाले उसे कुछ नहीं कहते, बल्कि सलाम ठोकते हुए उसे अंदर जाने देते। तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड विराज को कोल्ड लुक के साथ घूरने लगा था। तुरंत ही उसने विराज से कहा, तुम हो कौन जो हमारे मैनेजर से मिलना चाहते हो? हमारे मैनेजर से मिलने के लिए पहले तुम्हें क्वालिफाइड होना पड़ेगा, वो छोटे लोगों से नहीं मिलते हैं। लगता है आजकल इन लोगों को अपनी मौत से डर नहीं लगता है। ये बोलते हुए विराज के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई थी और तुरंत ही
कार का दरवाजा खोलते हुए विराज बाहर निकल गया था। जब उस सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि विराज कार से बाहर निकल आया है तो वो थोड़ा नर्वस हो गया था। हालांकि जब उस सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान विराज के कपड़ों पर गया तो उसकी नर्वसनेस तुरंत ही गायब हो गई थी और 7 समंदर पार से अपने एटीट्यूड को वापस लाते हुए उसने अपना मुंह खोला। क्या तुम यहाँ पर कचरा उठाने आए हो? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत अमीर लोग रहते हैं। मैं तुम्हें अंदर तो जाने दूंगा, लेकिन बाहर आने के बाद पूरी तलाशी ली जाएगी। अगर अंदर का एक भी सामान तुम्हारे यहाँ से बरामद हुआ तो तुम अपने आप को भी बेच दोगे तो भी तुम उसका हर्जाना नहीं भर पाओगे। समझ रहे हो ना? क्या कहा तुमने? उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर तुरंत ही जानवी ने पलटवार करते हुए कहा और उसे घूरने लगी। हालांकि उस सिक्योरिटी गार्ड को अभी भी सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं हुआ था। जानवी की बात सुनकर उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी एक नजर जानवी पर डालते हुए कहा, मैडम, आप कितनी ब्यूटीफुल हैं। देखिए, आप इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। आप इस कचरे जैसे लड़के के साथ कैसे रह सकती हैं? क्या आपको इस लड़के से बदबू नहीं आती है? जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही 2 और सिक्योरिटी गार्ड्स जो कुछ ही दूर पर खड़े थे वो खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? अभी वो तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स हंस ही रहे थे कि तभी अचानक से पीछे से एक मिडिल एज्ड आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने वो आवाज सुनी, वैसे ही उनके मुंह पर ताला लग गया था। तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैनेजर सर, हमने एक कचरे वाले को पकड़ा है जो गुलमोहर गार्डन में घुसने की कोशिश कर रहा था। कचरे वाला गुलमोहर गार्डन में? उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। ऐसे लोगों से ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अब मुझे तुम लोगों को ये सब भी सिखाना पड़ेगा? जिस इंसान को सिक्योरिटी गार्ड्स मैनेजर बोल रहे थे, उस मिडिल एज्ड आदमी का नाम जयदेव था। हाथ हिलाते हुए उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को विराज को वहां से भेजने के लिए कहा और खुद भी वहां से जाने लगा था। ओए लड़के, सुन लिया ना मैनेजर साहब ने क्या कहा? तो अब तू खुद यहाँ से इज्जत से जाएगा या फिर तुझे यहाँ से भगाए? देख, दिमाग का दही तो कर मत। तेरे साथ में एक खूबसूरत मैडम है। हम उनके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप निकल ले। जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या बात है जयदेव, तुम्हारी अथॉरिटी तो दिन पर दिन स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुना, वैसे ही वो गुस्सा हो उठा था। तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, साले कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे मैनेजर सर को नाम से बुला रहा है? वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड ने अपना मुंह खोलते हुए विराज पर गुस्सा निकाल दिया था, लेकिन अपनी बात कहने के बाद अचानक से उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। विराज को मैनेजर सर का नाम जयदेव कैसे पता है? अभी वो सिक्योरिटी गार्ड कंफ्यूज्ड होते हुए सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मैनेजर जयदेव भागते हुए बाहर आया और आगे कुछ भी बोलने से पहले वो सीधा विराज के सामने जाकर रिस्पेक्टफुल अंदाज में खड़ा हो गया था। ओह, ये तो हमारे वीआईपी ओनर है। सर, आप कब आए? आपने मुझे एडवांस में क्यों नहीं बताया? जब उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने मैनेजर जयदेव का फ्लैटरिंग एक्सप्रेशन देखा तो वो सभी स्टन रह गए थे। ये सब क्या चल रहा है? वीआईपी ओनर इन कपड़ों में? सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के मन में कुछ इसी तरह से सवाल आए थे, लेकिन मैनेजर जयदेव के एक्सप्रेशन देखने के बाद किसी में भी ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। अब उन्हें भी लगने लगा था कि किसी की भी आइडेंटिटी को नॉर्मल कपड़ों से जज करना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जयदेव, इन सिक्योरिटी गार्ड्स को तुम ही सिखा रहे हो ना? तुम मुझसे ज्यादा स्नॉबिश कैसे हो सकते हो? क्या अगली बार तुम मेरी BMW और रोल्स रॉयस को अंदर नहीं घुसने दोगे? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही मैनेजर जयदेव पूरी तरह से एम्बैरेस्ड हो गया था। तुरंत ही उसने मुस्कुराते हुए विराज से कहा, रेस्पेक्टेड वीआईपी ओनर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो इन्हें हमेशा सिखाता हूँ कि हमें सभी से इक्वली तरीके से पेश आना चाहिए। गेस्ट को भगवान समझना चाहिए। शायद इन लोगों पर मेरी बातों का असर नहीं पड़ रहा है। आप परेशान मत होइए, मैं फ्यूचर में इन्हें सब कुछ अच्छे से सिखा दूंगा और आगे से आप भी हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे। जो भी तुम बोल रहे हो ना, मैं उसे अपने दिमाग में याद रखूंगा। अगर फिर से ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो फिर देखो मैं तुमसे किस तरह से डील करता हूँ।
कड़क अंदाज में अपनी बात रखने के बाद विराज फिर से फोर्ड फीगो में जाकर बैठ गया था और जानवी को कार स्टार्ट करने का आदेश भी दे दिया था। जब जानवी की कार सिक्योरिटी एरिया को पार करके गुलमोहर गार्डन के अंदर बढ़ गई, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर जयदेव से फुसफुसाते हुए कहा, सर, मैनेजर सर, ये आदमी कौन था? कौन? ये वो था जिसे ऑफेंड करने की औकात नहीं है तुम्हारी। क्या तुम जानते हो कि हमारे गुलमोहर गार्डन का सबसे महंगा विला किसने खरीदा है? जैसे ही जयदेव के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया था। अपनी दोनों बाहों को ऊपर उठाते हुए उसने मुंह खोला। ये वो नहीं हो सकता, है ना? जयदेव ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन, तुमने एकदम सही पहचाना। हालांकि वो लोग तो गुलमोहर गार्डन में घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुलमोहर गार्डन का सबसे छोटा घर भी करोड़ों रुपए का था। एक आम आदमी तो गुलमोहर गार्डन के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आज उन्हें जो सबक मिला था उसके बारे में सोचते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, लगता है कि वो इंसान वाकई में असली अमीर है। भले ही वो एक सस्ती सी कार में था और भले ही उसने गंदे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी अमीरी पर शक करना, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। आज पता चला कि इंसान के कपड़े और उसकी कार अमीरी नहीं दिखाती है। तुम क्या जानते हो? इसे ही तो कहते हैं लो प्रोफाइल मेंटेन करना। अगर तुम लोग हजारों रुपयों के कपड़े भी पहन लोगे तो भी किसी को यकीन नहीं होगा कि वो कपड़े असली हैं या नहीं। अमीरी यही तो होती है, जो दिखती है वो अमीरी नहीं। शक्ल से कोई भी अमीर नहीं होता। इसीलिए आगे से ध्यान रखना, अगली बार अगर तुम लोगों ने उस इंसान को ऑफेंड किया तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी सो जाएगी, तुम लोग मुझे भी ले डूबोगे। जैसे ही मैनेजर जयदेव के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद उन तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे शर्म से नीचे झुक गए थे। ये देखकर एक बार फिर से जयदेव ने उन्हें कठोर वार्निंग देते हुए कहा, आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुम किसी सिचुएशन में अटक जाओ, कोई सिचुएशन समझ नहीं आए, तो मुझे सबसे पहले बुलाना, वरना अगर उस इंसान की तरह किसी और को भी ऑफेंड कर दिया ना, तो भी रिजल्ट्स वही निकलने वाले हैं, सस्पेंड या फिर हमेशा के लिए घर बैठो। समझ गए जयदेव सर? मन ही मन वो सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे थे, क्योंकि मैनेजर जयदेव सही समय पर वहां आ गया था और उन लोगों को बिगड़ती हुई सिचुएशन से बचा कर ले गया था। अगर मैनेजर जयदेव सही समय पर वहां नहीं आता तो पता नहीं वो लोग विराज को कितना बुली करते और उसके बाद की सिचुएशन क्या होती। ये सब सोचकर ही उन तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत टाइट हो गई थी। विराज ने जानवी को इस ऑकवर्ड सिचुएशन से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अब जब जानवी को पता चल गया है कि विराज वीआईपी ओनर है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? जानवी कितने सवाल करने वाली थी, और क्या विराज उन सभी सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या विराज जानवी को अपनी रियलिटी के दर्शन करवाएगा? क्या हमें पास्ट में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में पता चलेगा? आखिर जानवी को ऐसा क्यों लगता है कि विराज अब अमीर नहीं है? पहले के हालात कैसे थे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।